बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा को मुल्क से बाहर भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आप सोचोगे कि कितनी अजीबोगरीब किस्म की खबर है। ये पूरा केस ही बहुत अजीबोगरीब किस्म का है। दुआ ज़ारा को पाकिस्तान से गायब करने की तैयारियां बहुत पहले मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन आपको पता है कि मेहदी अली काज़मी साहब ना सिर्फ बीच में आए बल्कि एक चट्टान की तरह वो इस सारे मामले को रोकते हुए हमें नजर आए। ये सारी चीज़ें डे वन से हमें क्लियर थी, क्योंकि ये लोग बच्ची को मुल्क से बाहर बेचना ही चाहते थे। जो लोग ये सोचते हैं कि ये एक गिरोह नहीं है या ये गैंग नहीं है, ये नेटवर्क नहीं है, तो सरासर गलत है। ये गिरोह है, ये नेटवर्क है और एक वसी नेटवर्क है जो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। इनका काम ही यही है कि लड़कियों को ट्रैप करते हैं। जो छोटी उम्र की बच्चियां होती हैं उनको अपनी बातों में लेते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, घर वालों से बागी करवाते हैं। उसके बाद उनको जो है प्यार मोहब्बत का झांसा देकर उनको मुल्क से बाहर जाकर बेच देते हैं। ये बात शायद बच्चियों को नहीं इल्म होती, नहीं पता होता। छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनको नहीं इस चीज़ के बारे में पता होता कि दुनिया कितनी जालिम है, दुनिया कितनी ख़तरनाक है। तो ज़हीर साहब जो हैं वो तो एक मोहरा है। ज़हीर के पीछे तो एक पूरा का पूरा नेटवर्क मौजूद है जो हर चीज़ को जो है एग्जीक्यूट कर रहा है, हर मामले को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बताती चलूँ कि अगर सोशल मीडिया पर प्रेशर बिल्टअप ना किया जाता, प्रेशर ना डाला जाता, तो ये लोग बच्ची को बहुत पहले पाकिस्तान से बाहर लेकर जा चुके होते और इन्होंने बेच दिया होता। तो दुआ ज़ारा तो कभी सामने ही नहीं आती। ये तो मेहदी अली काज़मी ने सोशल मीडिया के थ्रू अदालतों के दरवाजे खटखटाए, जिसकी वजह से जिस भी तरह जैसे भी बाजियाब कराया, जो भी गेम खेली, लेकिन उनको सामने आना पड़ा। तो 2 महीने की अनथक कोशिशों के बाद दुआ ज़ारा को सामने लाया गया और मजबूरन उसे अदालत में पेश किया गया। उसके बाद एक बार फिर दुआ ज़ारा को मंजर आम से हटा दिया गया और ज़बरदस्ती कुछ वीडियोस जो हैं इंटरव्यूज़ की सूरत में रिलीज़ की गई। इंटरव्यूज़ भी आए जिससे ये बताने की कोशिश की गई कि दुआ ज़ारा जो है वो खुश है। वो सारी की सारी प्लानिंग कर रहे हैं डे वन से। इस केस में अगर मैं देखूँ तो प्लानिंग ही हो रही है। एक तरफ एक बड़ा नेटवर्क है जो हर तरह से जोर लगा रहा है, पैसा हो, पावर हो। एक तरफ एक बाप है जो सिर्फ अपनी ही पैदा की हुई बच्ची को हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बच्ची मासूम है, उसको मुल्क से बाहर लेकर जाकर बेच ना दिया जाए। पहले दिन से वो ये जानते हैं मेहदी साहब, और आप देखें कि ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। तो एक बार फिर अब दुआ ज़ारा को मुल्क से बाहर भेजने की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। कानूनी तौर पर अगर हम देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं इस केस में कानूनी तौर पर क्या चीज़ें हो रही हैं, अभी तक समझ से बालातर है। अगर मैं कानून की बात करूं तो पुलिस कानून के मुताबिक नहीं चल रही और जो फैसले आए हैं वो भी आपके सामने है। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग बहुत अकल समझ रखते हैं, उनको पता है कि इस केस में क्या हो रहा है। तो जी दुआ ज़ारा को इस वक्त मुल्क से बाहर भेजने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दुआ ज़ारा बाजियाबी केस की समाअत आपको पता है कल जो बुध है उसमें सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होगी। 3 रोज कबल कराची रजिस्ट्री में दरखास्त दायर की गई थी और जो है अब जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि दुआ ज़ारा को मुल्क से बाहर भेजने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज कल परसों किसी भी वक्त जो है अब ज़राए ने ये बात की है, कंफर्म कर रहे हैं कि उस बच्ची को बाहर भेज दिया जाएगा। अब आपको बताया कि जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो इस केस को देख रहे हैं और उन्होंने दुआ ज़ारा की बाजियाबी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कराई थी। और मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो दरखास्त दायर की थी उसकी समाअत जो है होपफुली कल होने वाली है और इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो है वो सही जाती हुई हमें नज़र आ रही थी। लेकिन अब ये नया शोशा छोड़ दिया गया है, ये एक नई कहानी सुना दी गई है। देखिए जी, ये भी बात हो सकती है कि मुमकिन है कि ये खबर जानबूझकर फैलाई जा रही है ताकि सारे मामलात को डाइवर्ट करना शुरू कर दें। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो ये मामलात सामने आ रहे हैं कि जब भी कहीं पर भी समाअत होती है इस केस की, कुछ लोग जो हैं दुआ ज़ारा की ज़हीर के साथ जो है, जो उसका मुबैना तौर पे शोहर है, मैं उसको शोहर समझती नहीं हूँ क्योंकि उनका निकाह ही नहीं हुआ। जो निकाह है वो एक जाली बोगस निकाह है। तो उनकी तस्वीर, उनकी कुछ वीडियोस जो हैं, कभी सालगिरह की, कभी कहीं घूमने फिरने की तस्वीर जो है रिलीज़ कर दी जाती है और सुबह तक वो रिलीज़ की जाती हैं ताकि केस से अटेंशन जो है डाइवर्ट की जाए। तो अब ये भी बात हो सकती है कि डाइवर्ट करने के लिए कि इन्होंने ये कहा हो कि जी जानबूझकर ये खबर फैलाई गई हो कि जी आजकल परसों जो है बच्ची को ये मुल्क से बाहर भगा देंगे ताकि सबका दिमाग यहाँ पे लग जाए, सब जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हो अब क्या होगा। लेकिन ये भी चीज़ें इन लोगों से, तो आपको पता है पैसा है, इनके पास पावर है, ये लोग बॉर्डर भी क्रॉस करवा सकते हैं गैर कानूनी तौर पर। ये फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर भी क्रॉस करवा सकते हैं।
हैरत है कि अभी तक लोगों को ये बात लगती है कि इसमें कोई गैंग मुलविस नहीं है, इसमें कोई नेटवर्क नहीं है, ये एक सिंपल लव मैरिज है। मैं बार बार सोच रही हूँ, अभी भी सोच रही हूँ कि ये अगर सिंपल लव मैरिज है तो ज़हीर के हालात, उसकी फैमिली के हालात को देखकर लगता नहीं है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो एक लड़के से मोहब्बत की शादी को बचाने के लिए इतना जोर लगा रहे हैं, लाखों रुपया लगा चुके हैं। ये पैसे कहाँ से आए हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अगर ये जेन्युइनली एक मोहब्बत की शादी होती तो ज़हीर के वालिदैन, जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके वालिद तो हैं नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कोशिश करते दुआ ज़ारा के वालिदैन को कन्विंस करने की कि अब तो शादी हो गई है, बच्चे मोहब्बत करते हैं तो आप जो है पैचअप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मामला कहीं पर नजर नहीं आया। बच्ची इन्होंने बेचनी है, बच्ची को इन्होंने बाहर लेकर जाना है। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो दुआ ज़ारा है उसको मुल्क से बाहर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए ने बताया कि दुआ ज़ारा अभी सेंट्रल पंजाब में मौजूद नहीं है। ज़राए के मुताबिक दुआ ज़ारा, उसका मुबैना शौहर ज़हीर अहमद जो है वो जनूबी पंजाब में किसी वडेरे के घर पर मुकीम है, जहां से उन्हें मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में भेजे जाने की तैयारियां की गई हैं। और यह भी बताया है कि पंजाब हुकूमत के कुछ सरगर्दा बड़े लोग वो दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद की पुश्त पेनाही कर रहे हैं। देखिए जी, ये अब कराची से हो रहा है या पंजाब से हो रहा है, हो तो रहा है, पंजाब हो, सिंध हो, मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, कोई इस नेटवर्क को सपोर्ट तो कर रहा है। किसी के ऐसे पोल हैं जो खुलने वाले हैं जिसकी वजह से वो डर रहे हैं कि अगर दुआ ज़ारा वालिदैन के पास चली गई या उसको किसी शेल्टर होम में पहुंचा दिया गया तो वो हमारी वो चीज़ें जो वो देख चुकी है वो कहीं बोल ना दे। तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस केस में इन्वॉल्व हैं। जितना सिंपल ये केस लग रहा है उतना ये सिंपल केस नहीं है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ज़हीर ने कहीं ना कहीं इस बात का इशारा भी किया था कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है अपने सो कॉल्ड हनीमून के लिए। और ये देखें जी, डाइवर्ट करने की भी चीज़ हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वो लोग मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं जितने वो इस वक्त दीदा दिलेर हुए हुए। मैं आपको बताती चलूं कि बच्ची 14 साल की है, बच्ची जो है माइनर है। अब हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मुल्क की अदालत में कहीं पर भी जब कोई केस चल रहा होता है, किसी का नाम बीच में शामिल होता है, तो पुलिस सबसे पहले ये बात बोलती है कि जी आपने शहर छोड़ के नहीं जाना, मुल्क छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। ईसीएल में जी नाम डालने के हवाले से बातें तो की गई हैं, लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोग सही तरीके से जाते हैं या 2 नंबर तरीके से। क्योंकि अगर सही तरीके से जाएंगे तो जो कहा गया है कि ईसीएल में इनके नाम डाले गए हैं, ये ट्रैवलिंग नहीं कर सकते मुल्क से बाहर, तो फिर तो मामला समझ आएंगे। लेकिन ये तो इतने इस वक्त बड़ा गैंग है, बड़ा नेटवर्क है कि किसी भी तरीके से उनको जो है वो बॉर्डर क्रॉस करवा कर भी लेकर जा सकते हैं। अगर 2 ममालिक के नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, एक दुबई, आपको पता है कि यूएई का आ रहा है क्योंकि शबीर वहाँ पर काम करता था, शबीर के ताने बाने यूएई से मिलते हैं और दुबई में ये रहता था। इसका नाई कॉप जो है वो यूएई का ही बना हुआ है। तो वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लोग कि वहाँ पर जो है बच्ची को लेकर जाएं। जो हमें लग रहा है वहीं पर इन्होंने बच्ची को जो है बेचना था, वहीं पर किसी अमीर असामी के साथ जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कि बच्ची को उन्होंने वहाँ पर बेचना था। इन्होंने पैसे भी वहाँ से पकड़ लिए थे। अब दूसरी जगह जो है वो बैंकॉक आ रही है। बैंकॉक में भी देखिए जी, इस तरह के मामलात होते हैं, काम हो सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस आ गया है तो ये पॉसिबल नहीं है। जिब्रान नासिर साहब काफ़ी पुरुमीद हैं, अब ये कल जो समाअत होने वाली है उसमें पता चलेगा। लेकिन जो अभी तक की इतलात हैं, जो ज़राए ने बात कंफर्म की है कि दुआ ज़ारा को मुल्क से बाहर भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अनकरीब जो है उसको मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। तो हम लोगों ने इस वक्त मुकम्मल तौर पे स्ट्रांग रहना है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कि खुदा के लिए अगर ऐसा मामला है तो बच्ची को बाहर ना जाने दिया जाए, देखा जाए कि कौन से अनासिर इस सारे मामले में मुलव्वस है और किस तरह से ये अदालतों के हुक्म को नहीं मान रहे। मैं इमरान खान साहब से भी अपील करूंगी क्योंकि वो इमरान खान जिन्होंने ना सिर्फ अदालतों के हुक्म को माना बल्कि वो अदालतों की बहुत इज्जत करते हैं और जो भी सारा मामला वो आप सबको पता है। तो जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म अदालतों की इतनी रिस्पेक्ट कर सकता है, मामलात को समझ सकते हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक जो नीम मुर्दा शख्स है ज़हीर, ये क्या चीज़ है, इसके पीछे कौन से अनासिर हैं जो वज़ीर आज़म से भी बड़े हो गए, जो अदालतों से भी बड़े हो गए और जो मुल्क से, रियासत से बड़े हो गए। ये देखना चाहिए कि ये क्या हरकत करने लगे हैं, क्योंकि अगर आज एक बेटी को लेकर जाएंगे तो आगे बेटियों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल दांव पे लग जाएगा।